आँख को सचमुच समय के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला कर रख देगी। ये कहानी है एक राजा की जो सिर्फ एक सलाह लेने के लिए सृष्टिकर्ता से मिलने गए, और जब वो वापस लौटे तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ये है राजा ककुदमी की हैरान कर देने वाली कथा। 1 मिनट सोच कर देखिए, आप कहीं गए, किसी का इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों के लिए, और जब आप बाहर आते हैं तो वो कुछ मिनट नहीं बल्कि लाखों साल बन चुके हैं। आपकी दुनिया, आपके लोग, आपका इतिहास, सब कुछ गायब। बस यही सवाल इस कहानी की, आप कह सकते हैं, आत्मा है। तो चलिए चलते हैं सतयुग में, एक ऐसा समय जिसे पूर्णता का युग कहा जाता है। सोचिए, एक वैभवशाली नगरी थी, नाम था कुशस्थली, और वहां राज करते थे राजा ककुदमी। उनका राज्य, अरे वो एक आदर्श था, एक सपना, जहां हर कोई खुश था, हर कोई समृद्ध। अब उस युग को आज के हिसाब से मत सोचिएगा। उस दुनिया का पैमाना, मतलब वो इतना अलग था कि यकीन करना मुश्किल है। सतयुग के लोग वो हमारी तरह नहीं थे, वो विशालकाय थे, मतलब बहुत ही विशालकाय। शास्त्रों की माने तो उनकी लंबाई करीब 35 फीट होती थी, और तो और मृत्यु कोई हादसा नहीं बल्कि एक चुनाव होती थी। और यहीं से कहानी की असल उलझन शुरू होती है। राजा ककुदमी की एक बेटी थी, रेवती, यज्ञ की पवित्र अग्नि से जन्मी। वो हर तरह से परफेक्ट थी, सुंदर, शक्तिशाली, बुद्धिमान, इतनी कि पूरी धरती पर उसके टक्कर का कोई था ही नहीं। अब आप सोचिए, जब एक बड़ा स्वयंवर रखा गया तो रेवती के तेज के आगे बड़े बड़े राजकुमार भी खुद को छोटा महसूस करने लगे। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। अब राजा निराश हो गए। बेटी के लिए कोई योग्य वर ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो सीधे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से सलाह लेंगे। और वो भी कैसे? ब्रह्मलोक जाकर, अपने इसी शरीर के साथ। और ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका रथ वो घोड़ों से नहीं चलता था, वो चलता था मंत्रों की शक्ति से, मन की रफ्तार से। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये यात्रा थी अलग अलग आयामों के पार, जहां उन्होंने ब्रह्मांड के वो रहस्य देखे जो आज भी हमारे लिए एक पहेली है। और आखिरकार वो पहुंच गए ब्रह्मलोक, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास। सोचिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा डायमेंशन जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, जहां हर चीज खुद रोशन है, और जहां आपकी सोच ही हकीकत बन जाती है। राजा को लगा, बस अब तो मेरा काम कुछ ही पलों में हो जाएगा। मगर जब वो मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो संगीत सुनने में मग्न हैं। और ये संगीत कौन प्रस्तुत कर रहा था? गंधर्व, जिन्हें स्वर्ग का दिव्य संगीतकार कहा जाता है। और वो संगीत, वो इतना इतना अलौकिक था कि राजा ने भी सोचा, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और बस, राजा ककुदमी और रेवती उस संगीत में ऐसे डूबे, ऐसे खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उन्हें लगा होगा कि कितनी देर हुई होगी, शायद 20 मिनट, 25 मिनट, अरे चलो मान लो 48 मिनट्स, बस इससे ज्यादा क्या ही हुआ होगा। और फिर संगीत खत्म हुआ, ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं और राजा कुकुदमी को देखा। वो पल आ ही गया जिसका राजा को बेसब्री से इंतजार था। अब वो अपना सवाल पूछ सकते थे। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपनी वो लिस्ट निकाली जो वो धरती से बना कर लाए थे, और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ योग्य राजकुमारों को चुना है। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, और फिर उन्होंने जो कहा उसने राजा के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। उन्होंने कहा, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनकी तो न जाने कितनी पीढ़ियां आकर खत्म हो चुकी हैं। अब समय के इस विशाल खेल को समझने के लिए हमें चतुर्युग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय सीधा नहीं चलता, वो एक चक्र में चलता है। और एक चक्र यानी एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ब्रह्मा जी का खुलासा वो सच में कल्पना से परे था। उन्होंने बताया कि जितनी देर राजा ने ब्रह्मलोक में वो संगीत सुना, उतनी देर में धरती पर एक या दो नहीं, पूरे 27 चतुर्युग बीत चुके थे। ये लाखों करोड़ों साल थे।
जरा सोचिए, 27 बार सत्ययुग आया और खत्म हो गया, 27 बार त्रेता युग, 27 बार द्वापर युग, सब बीत गए। इसका मतलब राजा की वो सुंदर नगरी, उनका वंश, उनका पूरा का पूरा इतिहास, सब कुछ समय की धूल में मिल चुका था। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। ये प्राचीन कहानी जिस चीज की बात कर रही है, वो आज की मॉडर्न साइंस के टाइम डायलेशन के सिद्धांत से हूबहू मिलती है। वही सिद्धांत जो सदियों बाद आइंस्टाइन ने दिया था। है ना कमाल की बात? राजा कुकुदमी के लिए तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और एक नया रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि देखो, अभी धरती पर द्वापर युग का अंत चल रहा है और रेवती का विवाह बलराम से होना तय है, जो उस युग के महानायक हैं। मगर जब वो धरती पर लौटे तो एक और गहरा सदमा उनका इंतजार कर रहा था। ये वो दुनिया थी ही नहीं जिसे वो छोड़कर गए थे। हवा में अब वो खुशबू नहीं बल्कि प्रदूषण था। और इंसान भी बदल गए थे। अब वो विशालकाय नहीं थे, उनकी ऊंचाई घटकर बस 8-9 फीट रह गई थी और उनकी आंखों में तेज की जगह अब लालच और डर था। और सबसे सबसे दिल तोड़ने वाला पल तो वो था जब उन्हीं की प्रजा के वंशजों ने उन्हें देखा और डर के मारे चीखने लगे, उन्हें राक्षस समझकर भागने लगे। तब राजा को ये एहसास हुआ कि वो अपनी ही धरती पर, अपने ही घर में अब अजनबी बन चुके थे। खैर, ब्रह्मा जी के कहने पर राजा ने बलराम को ढूंढ ही लिया और ये मुलाकात बड़ी अजीब थी। सोचिए, एक तरफ सतयुग की 35 फीट लंबी राजकुमारी रेवती और दूसरी तरफ द्वापर युग के महानायक बलराम, जो उनके सामने बहुत छोटे लग रहे थे। ये जोड़ा सच में असंभव लग रहा था। और तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान बलराम ने अपना मशहूर हल उठाया और उसकी नोक को धीरे से रेवती के कंधे पर रखा। उस दिव्य हल के स्पर्श करते ही रेवती का वो विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उनका कद द्वापर युग की महिलाओं के बराबर हो गया। बेटी का विवाह हो गया और इसके बाद राजा के पास दुनिया में अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। उन्हें ये ज्ञान हो गया कि जिसे वो अपना सब कुछ मानते थे, अपना राज्य, अपना परिवार, अपना इतिहास, वो सब समय के बहाव में एक सपने की तरह बह गया था। बस उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। राजा ककुदमी की ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है ना? हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी छोटी छोटी परेशानियों, अपनी सफलताओं को कितना बड़ा मान लेते हैं, लेकिन जब इस